Hey guys, what's up? Hope you guys are doing well and welcome again to my YouTube channel Trade Tech Analysis. So, जैसे कि हमने देखिए ये निफ्टी का चार्ट है, हमने आपसे बात करी थी कि ये हमारा इसके नीचे मार्केट बेयरिश हो सकता है, इसके ऊपर बुलिश हो सकता है। अब अपनी कथनी ऐसी हो गई कि मार्केट यहाँ से हिला ही नहीं, इसी रेंज में मार्केट निकल गया। मैंने आपको बोला था इसके ऊपर हमें एक बुलिश मूव मिल सकता है, यहाँ तक मार्केट जाने की उम्मीद है। ओके, ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल्स थे, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था जिसको हमने डार्क किया था वीडियो में ही। उसके नीचे हमारे पास एक क्या है, ट्रेंड लाइन है सपोर्ट के लिए, राइट। मार्केट आप देखेंगे कि 15 मिनट में मार्केट यहीं पर ओपन होकर सीधा रिजेक्शन, उसके बाद इसी लेवल पे इस परफेक्ट लाइन पे, आपको यकीन ना हो तो कल का वीडियो आप एक बार देख सकते हैं, उसमें हमने ये लाइन ड्रॉ की थी और इसके ऊपर हमने बात करी थी। आप देखिए मार्केट इस लेवल को परफेक्टली टच करके इसी रेंज में वापस आ गया और यहीं पे क्लोज हो गया। ओके, सो मार्केट अभी काइंड ऑफ जिसको ये बोलते हैं कि किसी चीज का तो वेट कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम डिके हो रहा है। और इसका जो रीजन मुझे समझ में आता है कि जो यहाँ पर कॉल लेके बैठे हैं, जो ट्रैप हुए थे, खासकर पॉइंट्स जो हैं ये वाले इन लेवल्स पर जो ब्रेकआउट पर जो लोग ट्रेड करने गए होंगे, इसमें वो यहाँ पर सीई वाले डेफिनेटली ट्रैप होंगे, जिसकी वजह से प्रीमियम यहाँ पर डिके हो रहा है। यही एक रीजन लगता है कि मार्केट यहां से मूव ही नहीं हुआ। इसको दूसरे चार्ट पर मैं आपको दिखाता हूं। कल एक हमारे एक नए सब्सक्राइबर्स हम मेरे से डायरेक्शन पूछ रहे थे, तो ये वीडियो बनाने के बाद की बात थी जब मैंने ये लेवल्स निकाले थे। तो ये डायरेक्शनल लेवल्स हैं, मार्केट इसके ऊपर पॉजिटिव हो सकता है, फिर 25,000 तक दोबारा जा सकता है और इसके नीचे फिर मार्केट इन लोज को भी टच कर सकता है। ठीक है, सो वो फ्यूचर में देखने वाली बात होगी। अभी आप देखेंगे मार्केट एक रेंज बाउंड मार्केट है, मार्केट डेली चार्ट पर है हम, और इसमें देखिए आप इन डेज को हम काउंट करें तो 1 2 3 4 3 7 2 9 4 13 दिन हो गए हैं, मार्केट यहीं पे है, ना तो ब्रेकआउट मिल पा रहा है और ना ही ब्रेकडाउन। एक साइडवेज रेंज है। अब ये साइडवेज रेंज टॉप पर ही क्यों होती है, देखिए यहाँ पर काइंड ऑफ सिमिलर सिचुएशन थी, एक बार नीचे गया उसके बाद ऊपर ब्रेकआउट हमें इस लेवल का मिला। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर साइडवेज सिचुएशन थी काफी टाइम तक, एक रेंज में रहा मार्केट यहाँ पर भी, एंड उसके बाद देखिए आप ब्रेकडाउन। ठीक है, आपको टॉप पे ऐसी सिचुएशंस मिल जाती हैं। यहाँ पर क्या है कि मार्केट शायद अभी जैसा ट्रैप सेट करना चाहता था वो शायद ना हुआ हो, ये एक रीजन हो सकता है। ठीक है, अब यहां से बात करते हैं लेवल्स की। सबसे पहले यही लेवल हैं 24,844 और 24,697। इन लेवल 24,700 का लेवल मोटा मोटा मान लीजिए, इन लेवल्स को आप सेपरेटली मार्क कर लेना। ये लेवल्स आपको बताएंगे कि यहां से मार्केट 25,000 एंड देन फर्दर ऊपर जा सकता है या नहीं, और नीचे आएगा तो फिर कितना आएगा। ये वाला लेवल टूटता है तो उसके बाद जो लेवल हमें दिख रहा है, देखिए एक्सपायरी भी है। ओके, मंथली एक्सपायरी मींस अभी 2 दिन बचे हुए हैं मंथ खत्म होने में, तो उसके बाद क्या होता है, थोड़ा सा फिर प्रॉब्लम जो मंथली एक्सपायरी में होता है, अपना प्रीमियम डीके हो जाएंगे, खत्म हो जाते हैं, राइट। और इसको एक बार दोबारा डेली चार्ट पर देख लेते हैं, और मैं रीजन ये बताता हूँ क्यों दिए थे मैंने आपको ये लेवल्स। यहाँ से मैंने एक फिबोनाची लगाया था, यहाँ से इस लेवल के लिए। ठीक है, तो दिस इज 61.8% और ये बहुत क्रिटिकल लेवल होता है, और ऊपर जाने के लिए दिस इज 61.8%। तो ये अभी क्या है, मार्केट दोनों लेवल्स में रेंज बाउंड हो गया है। ठीक है,
तो ये एक रीजन है। ये आता है लेवल, तो उसके बाद जो सेकंड लेवल आपको देखने को मिलेगा ना, यहाँ तक मार्केट आ सकता है एंड ये लेवल जी, ये आपके नीचे के लेवल्स हो सकते हैं। और ये इस मंथ की एक्सपायरी के सिर्फ 2 दिन बचे हैं, है ना? तो हो सकता है इन केस डिक्लाइन आता है तो शायद वो थोड़ा शार्प हो सकता है, और वही एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है पैसा बनाने की। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि वो लेवल्स अपने ये वाले हैं। ओके, इसके लिए इसको मैं लाइन कर देता हूं टिक, एंड इसको भी कर देता हूं टिक। इन 2 लेवल्स के अंदर जब तक मार्केट है, रेंज है, लेकिन कल डेफिनेटली हो सकता है ये लेवल अंडर कट हो गया ना 24,700 वाला, देन यहाँ से हो सकता है हमें एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिले। इन केस ये वाला ऊपर वाला लेवल भी होता है तो उस केस में भी फिर एक शार्प अप मूव हमें देखने को मिल सकता है। यही 2 लेवल्स हैं जो कंफर्मेशन के लेवल रहने वाले हैं। ठीक है, तो बाकी इंट्राडे में आपके पास ये लेवल हैं ही जो हमने कल मार्क किए थे। आज भी ये लेवल्स एज इट इज थे और कल भी रहेंगे। ठीक है, 24,757 के नीचे आने के बाद आपको जो लेवल दिखेगा वो 24,700 के अराउंड दिखेगा, वो लेवल यहाँ कहीं पे है। ओके, सो उन लेवल्स को भी अपने इस चार्ट पे मार्क कर लेना। तो यहाँ से जो मूव आपको देखने को मिलेगा, मैं दोबारा यहाँ से ऐड कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। ये एक्चुअली यहीं इसी के अराउंड ही है, इसके अराउंड ये लेवल है यहाँ तक। ठीक है, 24,687 ये वाला। अब इसके बाद यहाँ तक शार्प डिक्लाइन आपको फिर मिल सकता है इस लेवल तक। ओके, तो यहाँ पर ये आपको लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और मार्केट इस लेवल को भी टेस्ट कर सकता है। हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूँ, बट ये लेवल भी टेस्ट हो सकता है। ठीक है, जो ये लो था। सो थोड़ा सावधान रहना है, लेवल्स का वेट करना है और उसके बाद ही अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और ऊपर के लिए 24,824 और फिर 24,920 तक, या फिर इस रेंज में 24,850 यहाँ से फिर से डिक्लाइन हो सकता है इस केस में फिर से गैप अप हो जाए एंड फिर मार्केट शार्प नीचे भागता रहे। और हाँ, कल आई थिंक डायरेक्शनल मूव होगा, तो डायरेक्शनल के केस में आपको वही करना है जो हम हमेशा बात करते हैं, 15 मिनट्स का हाई लो मार्क कर लेना, वहां से आपको क्लियर कट डायरेक्शन फिर दिखती हुई नजर आ सकती है। सो दिस इज अबाउट निफ्टी। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा था बट 2 दिन बचे हैं मंथली एक्सपायरी के, तो इसको समझना जरूरी था। ओके, सो निफ्टी में भी ये दोनों ट्रेंड लाइन नीचे से आ रही हैं और जिन लेवल्स पे हमने बात करी थी मार्केट उन्हीं लेवल्स में है कि इसके नीचे हमने बात की थी बेयरिश हो सकता है ना? यहाँ तक तो आया ही नहीं। ये वाली जो रेड लाइन और ये वाली हमने बनाई थी, इन्हीं लाइंस के अंदर ही मार्केट भी फिर से बंद हो गया। सो आज का जो ये लेवल था, आज देखो इसमें पर्टिकुलरली बात करें ना बैंक निफ्टी में, तो जो हमारा 15 मिनट वाला सेटअप है आपको परफेक्ट काम करता हुआ दिखा है। वेयर इज द फर्स्ट 15 मिनट कैंडल? ये वाली है ना, इसको मैं लेट्स से मार्क करता हूँ। देखिए डायरेक्शन है ही नहीं, तो ऐसे में ट्रेड लेके आप खुद फंसते हैं। ऐसे में यदि आप ट्रेड कोई प्लान करते हैं तो फंसने वाली बात होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई क्लियर का डायरेक्शन है ही नहीं। अब डायरेक्शन नहीं है तो क्या ट्रेड लोगे आप बताओ, राइट? उसके बाद देखिए मार्केट पूरा रेंज में था, इसीलिए बोलता हूँ मैं आपको 15 मिनट का हाई लो इज इम्पोर्टेंट। उसके बाहर ही आपको ट्रेड बनता है और इसके अंदर इट इज अ नो ट्रेडिंग जोन। मैं ये अपने वीडियो में बहुत बार बात की है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक मूव बन सकता है, यहाँ से यहाँ तक एक मूव बन सकता है जब ये ट्रेड आती है। मतलब इसके बॉटम से रिजेक्शन सपोर्ट मिलता है तो मार्केट यहाँ तक जा सकता है, और रेजिस्टेंस मिलता है, रिजेक्शन मिलता है तो सपोर्ट तक आ सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी होती है, बट आप देखिए आज तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम डीके। ओके,
सो इसके भी लेवल्स यही रहने वाले हैं। पॉजिटिवली बैंक निफ्टी में ऊपर देखने के लिए जो लेवल है, फर्स्ट ऑफ ऑल यही रहेगा जहां से बार बार रिजेक्ट हो रहा है। यहां से आपको एक क्विक मूव मिल सकता है। ये यहाँ पर 55,447 है, 55,731 तक आपको फिर से मार्केट जाता हुआ दिख सकता है। इन बिटवीन देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से मार्केट इस रेंज में कहीं एक लेवल ये दिख सकता है कि यहाँ कहीं से भी रिजेक्शन हो जाए, तो यहाँ पर आपको सावधान रहना है। तो ऊपर की साइड में जो लेवल मैंने बताया आपको 55,447 के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग आपको मिल जाती है, तो यहाँ से फिर 55,590 तक ये 400-500 पॉइंट का मूव है। एंड देन फर्दर आपको ये वाला 100-150 पॉइंट का मूव और मिल सकता है। सॉरी 400-500 पॉइंट का नहीं है, 55,465 है यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 100-150 पॉइंट का ही मूव है एंड फर्दर 100-150 पॉइंट का ऊपर मूव है, तो ये टोटल मूव 200 पॉइंट का है। ओके, यहाँ पर हमें प्राइस एक्शन को डेफिनेटली देखने की जरूरत है। इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा तो दोबारा से ये एक ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है, और ऑल टाइम हाई जब लगाएगा तो वहां पर वो कितना ही ऊपर जाए मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूं। आपको हमेशा वहां से रिवर्सल बहुत अच्छा मिलता है जो आप प्लान कर पाए तो, क्योंकि कहीं पे भी जब नया ऑल टाइम हाई लगता है वहां से बहुत शार्पली मार्केट नीचे आता है। अब इसके लिए नीचे की तरफ सपोर्ट देखिए, एक तो ये वाली ट्रेंड लाइन है ना, ये दो ट्रेंड लाइंस हैं जो हमें नीचे की तरफ दिख रही है, एक ये वाली और एक यहाँ से बन रही है। ठीक है, ये नीचे के लेवल्स हैं, बहुत नीचे हैं वो लेवल्स, उनकी बात नहीं करेंगे। तो मार्केट इसके नीचे निकलता है 55,219, काफी ऊपर है मार्केट। उससे पहले एक और लेवल देख लेते हैं, ये इंट्राडे की बात करूंगा मैं पर्टिकुलरली, इसके नीचे तो और अच्छी बात हो जाएगी। तो इसको भी ग्रीन कर देता हूं। तो फर्स्ट लेवल जो दिख रहा है 55,321 के नीचे मार्केट निकलता है। 15 मिनट की क्लोजिंग मिनिमम बात करेंगे हम, ठीक है। एक्चुअली 55,284 की, नोट 319। रिस्की ट्रेडर्स के लिए है ये वाला लेवल, अदरवाइज सेफ ट्रेडर्स के लिए है लेवल 55,286 का। इसके नीचे आपको 15 मिनट क्लोजिंग अच्छी मिलती है तो फिर मार्केट ये 55 ये कुछ 70 पॉइंट्स एंड देन फर्दर आपको 100 पॉइंट्स और मिल सकते हैं। एंड देन फर्दर ये वाले लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। ओके, इन बिटवीन एक लेवल और है, वो है 55,916 का, राइट। क्योंकि वो विंडो रेंज काफी बड़ी है, बीच में कहीं पे होल्ड लेता है, तो दिस इज दी लेवल 54,916 का। ठीक है, ये नीचे के लेवल्स हैं। सॉरी, चार्ट काफी क्लटर्ड लग रहा है, तो लेवल्स मैं आपको फिर से बता देता हूं। मार्केट 55,465 के ऊपर निकलता है तो 55,592 तक एंड देन फर्दर 55,731 एंड ये 55,835 तक जा सकता है। नीचे आने के लिए आपको लेवल का वेट करना है 55,286, उसके बाद आपको मिल सकता है 55,219 एंड 55,000 का लेवल। 55,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो वहां से जब मार्केट आ रहा हो तो यहाँ पर आप अपना एसएल ट्रेल करना। यहाँ पर हो सकता है कि मार्केट एक पुल बैक दे ऊपर की तरफ, उसके बाद नीचे आए। इट कुड बी लाइक दिस, है ना, इस तरह से आए मार्केट। तो ऑब्वियसली लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो वो ये एरियाज होते हैं, यहाँ पर प्रीमियम कम मिलेगा और फिर मूव अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पर ऐसे एरियाज में आपको देखना होता है नेगेटिव प्राइस एक्शन। नेगेटिव प्राइस एक्शन आपको नहीं समझ में आता है कि कहाँ पर कैसे होता है, तो कमेंट्स में बताना। एक पर्टिकुलर वीडियो हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर प्राइस एक्शन कैसे मैच कर सकते हैं, कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट बुलिश होगा या बिरिश होगा, उस पर हम एक डिटेल वीडियो में बात करेंगे। सो दैट्स अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी गाइस, एंड एंजॉय योर डे, टेक केयर, थैंक यू।